एक नई दुल्हन ने अपनी सुहाग रात को अपने पति से संबंध क्यों नहीं बनाया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार है, इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो में आपको बड़ा ही आनंद आएगा और साथ ही साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव के एक बड़े ठाकुर साहब का इकलौता बेटा अर्जुन शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव लौटा था। ठाकुर साहब के परिवार को इस बात की बेहद खुशी थी कि अब उनका बेटा घर आ गया है और अब ठाकुर साहब अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे और उनकी बहू का स्वागत करने का समय आ गया है। ठाकुर साहब ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हें अपना विवाह कर लेना चाहिए। अर्जुन भी अपने माता पिता की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हो गया। परिवार ने उसके लिए एक सुशील और संस्कारी लड़की का चयन किया। वह लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसकी बातें, उसकी सादगी और उसकी मुस्कान ने अर्जुन को पहली ही मुलाकात में प्रभावित कर दिया था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। गांव के लोग इस शादी की चर्चा करते नहीं थकते थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी के बाद घर में कई रस्में हुई, जिनमें हंसी खुशी का माहौल बना रहा। सभी ने इस नई जोड़ी को खूब आशीर्वाद दिया और उनकी खुशी वैवाहिक जीवन की कामना की। शादी की सारी रस्में खत्म होते ही वह पल भी आ गया जिसका हर नवविवाहित जोड़ा बेसब्री से इंतजार करता है, उनकी पहली रात यानी सुहाग रात। अर्जुन के मन में उत्साह का संचार हो रहा था। वह इस नई शुरुआत को लेकर के बेहद खुश था। उसने कमरे को सजाने की पूरी तैयारी की थी। फूलों की खुशबू, मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और हर तरफ फैली गुलाब की पंखुड़ियों ने कमरे को एक खूबसूरत सपनों जैसा बना दिया था। अर्जुन जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि दुल्हन घूंघट में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके कांपते हुए हाथों ने उसकी घबराहट को छुपने नहीं दिया था। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया और प्यार से बोला, हमारी शादी के बाद की ये पहली रात है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी इसे लेकर के उत्साहित होगी। दुल्हन ने धीरे से अपना घूंघट उठाया और अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन और गहरी सोच थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए महसूस किया कि वह कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उसके शब्द उसकी जुबां तक नहीं आ पा रहे थे। अर्जुन ने प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या बात है प्रिय, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। अर्जुन की पत्नी ने कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे नहीं पता इसे कहने का सही तरीका क्या है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अर्जुन ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, तुम बेझिझक होकर के कहो, जो भी तुम्हारे मन में है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, मैं जानती हूँ कि हमारी पहली रात है और शायद मेरी यह बात आपको अजीब लगे, लेकिन मुझे आज रात आपके साथ नहीं सोना चाहिए। अर्जुन यह सुनकर के हैरान रह गया। उसने पूछा, क्यों? क्या कुछ गलत हो गया है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो?
क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? उसकी पत्नी ने तुरंत अपने सिर को हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि यह मेरे लिए एक छोटी सी परीक्षा है। अर्जुन ने थोड़ी उलझन भरी नज़रों से उसे देखा और पूछा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? पत्नी ने अपने विचारों को समेटते हुए कहा, जब मैं छोटी सी थी, मेरी दादी ने मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि हर नई दुल्हन को अपनी शादी की पहली रात अपने पति से दूर रह करके समझना चाहिए कि उनके बीच जो रिश्ता है वह सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मीयता और समझ पर आधारित है। अर्जुन उसकी बातों से पूरी तरह उलझ गया था। उसने पूछा, ये बात तो मैंने कभी नहीं सुनी, इसका क्या मतलब है? उसने धीरे धीरे अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा कि अर्जुन, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी पहली रात एक दूसरे से दूर रह करके देखना चाहिए कि क्या हमारा प्यार सिर्फ एक आकर्षण है या इसमें कोई गहरी आत्मीयता है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब हम एक दूसरे के पास नहीं होंगे तब भी क्या हमारे दिलों में वही प्यार और सम्मान रहेगा? अर्जुन उसकी बातों को सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या यह सही है या नहीं, लेकिन उसने फिर सोचा कि अगर ये उसके मन की शांति के लिए ज़रूरी है तो उसे इस परीक्षा को स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये तुम्हारे मन की शांति के लिए ज़रूरी है तो मैं तुम्हारी इस परीक्षा को स्वीकार करता हूँ। उसने आभारी होकर अर्जुन को देखा और कहा, धन्यवाद अर्जुन, आप सच में बहुत समझदार हैं। उस रात अर्जुन और उसकी नई पत्नी एक ही कमरे में होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहे। उन्होंने सारी रात बातें की, अपने जीवन के अनकहे पहलुओं को एक दूसरे के सामने शेयर किया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह एक अनोखा अनुभव था जो शायद हर किसी को नहीं मिलता है। उन्होंने एक दूसरे को अपने सपनों, अपने डर, अपनी इच्छाओं के बारे में बताया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह एक अद्वितीय यात्रा थी जो उन्हें एक दूसरे के बारे में जानने का मौका दे रही थी। अर्जुन ने उसके इस कदम की गहराई को समझा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते को समझने और उसे मजबूत बनाने का एक जरिया भी था। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आई तो अर्जुन ने महसूस किया कि उसके दिल में उसके लिए प्यार और भी गहरा हो गया था। उसने महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मीयता और समझ पर आधारित है। अर्जुन ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, मैं अब समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों कहा था। हमारी शादी की यह पहली रात एक अद्भुत अनुभव थी जिसने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया है। उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और कहा, धन्यवाद अर्जुन, आपने मेरे इस फैसले को समझा और मुझे इस परीक्षा में सहयोग दिया। यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी जीत है। उस रात की इस अनोखी परीक्षा ने उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण में नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और विचारों की गहराई में होता है। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की याद उनके जीवन में हमेशा ताज़ा रही। हर बार जब वे एक दूसरे की ओर देखते तो उन्हें उस रात की याद आ जाती थी जिसने उनके रिश्ते की बुनियाद को और भी मजबूत किया था। उनके रिश्ते की ये अनोखी शुरुआत उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उन्होंने सीखा कि प्यार और शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध होता है जिसमें विश्वास, समझ और एक दूसरे के लिए सम्मान होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि शादी का बंधन सिर्फ एक शारीरिक रिश्ता नहीं होता, बल्कि आत्मीयता और भावनाओं का संगम है। जब दो लोग एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं और अपने रिश्ते को सच्चे दिल से निभाते हैं,
तभी उनका रिश्ता वास्तव में सफल होता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में मुख्य बात यह थी कि नई दुल्हन ने अपनी शादी की पहली रात अपने पति से दूर रहने का निर्णय क्यों लिया। इस निर्णय के पीछे उसकी सोच और आत्मीयता को दिखाने की कोशिश की गई है। उसका उद्देश्य यह जानना था कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ आकर्षण पर आधारित नहीं, बल्कि गहरी आत्मीयता और समझ पर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य पहुंचाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।